ईश्वरं वा तस्मै नमः। विघ्नविनाशाय तद्विष्णुः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि चक्षुराततम्। ॐ श्रीवत्सला अंशना हृदयस्थं कौस्तुभं प्रभयायुतं चतुर्भुजं शङ्खचक्रसारङ्गपद्मगदान्वितं सुकेयूरान्वितं बाहुं कण्ठं मालसुशोभितं किरीटं वलयं स्फुरन्मकरकुण्डलम् हिरण्यमयं सौम्यतनुं सभक्तया भयप्रदम् ध्यायेन मनसि मां नित्यं वेणुशृङ्गधरं तु वा। हम लोग श्रवण कर रहे हैं अथर्ववेदीय गोपाल उत्तरतापनी उपनिषद, जिसमें भगवान नारायण ब्रह्मा जी को श्री कृष्ण जी के बारे में बतला रहे हैं। श्री कृष्ण के बारे में बतलाते हुए उन्होंने बतलाया कि संपूर्ण जो जगत हमें दिखलाई दे रहा है, जो संपूर्ण जगत वो शब्द से प्रकट हुआ है। शब्द से प्रकट होने का मतलब है नाम प्रभु के द्वारा प्रकट हुआ है। भगवान के नाम से ही भगवान का वैकुंठ और नाम से ही ये संपूर्ण जगत प्रकट होता है। ये बात इतनी विशेष है, इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई व्यक्ति नाम के साथ जुड़ जाता है तो वो भगवान के साथ जुड़ जाता है। इसलिए यहाँ पे जितने भी नाम हैं, उन नामों का जो मूल है वो है नाद। नाद जो है उसमें अक्षर नहीं रहता, अक्षर भी जिसमें विलीन हो जाए, अक्षर भी जिसमें क्या हो जाए, विलीन हो जाए। अक्षर विलीन होने का मतलब हम लोग जितने भी भगवान के नाम लेते हैं वो इस जगत से नहीं आए हैं, हमने नहीं बनाए हैं, परंतु हमारी समझ में नहीं आते, इसलिए भगवान ने कृपा करके उनकी महिमा को प्रकट किया है। जैसे प्रणव, प्रणव हम शब्द कहते हैं, प्रणव का अर्थ होता है ओम। तो यहाँ पर जो आ उ म और नाद, ओम, ये नाद है, जिसे नाद कहते हैं। ओ आओ म हो, आओ, जो हम आओ माँ बोलने के बाद जो नाद रह जाती ना, उस नाद के बारे में कहते वो है कृष्ण।
मतलब जहाँ पर सारे अक्षर भी, सारे आकार भी अपने सब प्रकारों को भूल करके, आकार अपने सब प्रकारों को भूल करके जहाँ जाकर के शांत हो जाते हैं, वह नाद स्वयं भगवान है, ये कहने का अभिप्राय। तो यहाँ कह रहे हैं रोहिणी नंदन बलराम जी प्रणव में आ हैं और जागृत हैं, ये जागृत अवस्था, और जिसके नाते ही विश्व है, दिखलाई देता। और स्वप्न अवस्था के अभिमानी प्रद्युम्न जी हैं, जो तेजस हैं, जो कि ऊ अक्षर से बोध होते हैं, ऊ आ ऊ। और उसके बाद हैं अनिरुद्ध जी, जो सुसुप्ति अवस्था के अभिमानी प्राज्ञ हैं। यहाँ तीन चीजें कहें, विश्व, तेजस, प्राज्ञ। और कृष्ण जो हैं वह नाद। इस प्रकार से भगवान का यहाँ पे एक अलग तरीके से निरूपण किया गया है। इसीलिए कई लोग जो हैं ऐसे संप्रदाय, जैसे कि राधा स्वामी, जैसे बाबा जय गुरुदेव, ये संप्रदाय कहती हैं कि परमात्मा का कोई अनहद नाद, अनहद नाद। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो वो बात भी कोई शास्त्रों से बाहर की नहीं है, वो भी शास्त्र के अंतर्गत ही है। जैसे यहाँ पे अभी हमको श्रवण करने को मिल रहा है, तो नाद का स्वरूप प्रकट हो कहे जाए कि वो है। या यूं कहें कि नाद जो है, प्रणव जो है, वो अपने आप में पूर्ण भगवान है, पूर्ण भगवान प्रणव है। भगवान कहते हैं वेदों में मैं प्रणव नाम से हूँ, वेदों में मैं ओंकार, ओंकार से मैं वेद में हूँ। तो इसका मतलब कितना महत्व है इस शब्द का। हमारे यहाँ कोई इसको महत्व नहीं देते, हमारे यहाँ नाम प्रभु को ज़्यादा महत्व देते, लेकिन वेदों में, उपनिषदों में, भगवत गीता में इसको कितना महत्व है, दिया गया है मतलब वो है, दिया नहीं गया है। महत्व, महत्व दिया नहीं गया, महत्व है। कहते समस्त जगत की रचना करने वाली मूल प्रकृति रूपा देवी रुक्मिणी कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। रुक्मिणी जी को अंतरंगा शक्ति कहा है। अतएव श्री कृष्ण स्वरूपा हैं, वो कृष्ण की स्वरूप हैं। गोपियों के रूप में प्रकट होने वाली जो श्रुतियां हैं, उनकी अपेक्षा प्रणव के साथ ब्रह्म का अधिक घनिष्ठ संबंध है। जो अन्य गोपियां प्रकट हुई हैं वो सब क्या हैं? श्रुतियां हैं। श्रुतियां क्या हैं? श्रुतियां हैं एक एक महर्षि को, एक एक ब्रह्म ऋषि को, एक एक भगवत अनुभूति प्राप्त जो महापुरुष, साक्षात भगवत प्राप्त महापुरुष हुए हैं, उन्हें जो जो श्रुतियां सुनाई दी। श्रुतियों का अर्थ बहुत विभिन्न हो सकता है। उन्होंने नाम प्रभु को जो जो सुना, वो जो श्रवण किया, जो धाम से प्रकट हुई लहरें जो आ रही हैं शब्दों की, वो जो उनके कानों में ज्ञान का सागर जो आया, श्रवणों में आया, सुनने में आया, उसको कहते श्रुति। समझे नहीं? श्रवण श्रुति। तो वह श्रुतियां देवी रूप से, गोपी रूप से प्रकट हुई।
और इन श्रुतियों का श्रुति रूपी गोपियां दूर से श्री कृष्ण का आराधन करती हैं। प्रणव एवं रुक्मिणी आदि शक्तियां ब्रह्म के साथ अभिन्नता रखती हैं। जो ब्रह्म हैं उनके साथ अभिन्नता, भेद नहीं, ऐसा जो है रुक्मिणी एवं प्रणव, ओम और रुक्मिणी, ये जो शक्तियां हैं ये उस ब्रह्म से अभिन्नता रखती हैं, अर्थात ब्रह्म ही है ये सब। यहाँ पे ब्रह्म शब्द का प्रयोग विशेष रूप से किया गया है और ये ब्रह्म जहाँ जहाँ शब्द प्रयोग किया गया है वहाँ वहाँ कृष्ण और कृष्ण के प्रकाश की बात हुई है। अतः ब्रह्म का साक्षात वाचक प्रणव जिस प्रकार से ब्रह्म की प्रकृति है, उसी प्रकार रुक्मिणी जी को भी ब्रह्म से साक्षात संबंध रखने के कारण ब्रह्मवादी जन प्रकृति ही बतलाते हैं। समझ में? जिस प्रकार से शब्द ब्रह्म जो है वो ब्रह्म से सर्वथा अभेद है, एक ही है। जिस प्रकार से शब्द ब्रह्म को ब्रह्म से अलग ना मानते हुए ब्रह्म की ही शक्ति माना गया है, कहते उसी प्रकार से रुक्मिणी जी को भी ब्रह्मवादीगण शक्ति मानते हैं, प्रकृति मानते हैं। इसलिए संपूर्ण विश्व के आधारभूत गोपाल ही प्रणव आकार में प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्मवादी जन कीलम या क्लिम, ये राधा गोकुलानंद देव की जय हो, क्लिम इस प्रकार तथा ओंकार का एक ही अर्थ पाठ करते हैं। जो प्रणव है उसका पाठ और क्लीम शब्द जो है उसका पाठ, सब इसको एक ही मानते हैं। इसमें कोई भी अंतर नहीं। कैसे अंतर नहीं? वो उच्चारण में कितना अंतर, ओम क्लीम, क्लीम और ओम में अंतर नहीं है कोई। तो यहाँ पे बोलते हैं कोई भी अंतर नहीं। विशेषता मथुरापुरी में जो चतुर्भुज रूप से ध्यान करते हैं वे मेरा ध्यान करते हैं। कौन बोल रहे हैं? नारायण भगवान। कहते हैं वो लोग मोक्ष का अनुभव प्राप्त करते हैं। ध्यान का स्वरूप यूं है। ध्यान कैसे करना चाहिए? नारायण ध्यान का रूप बतलाते हैं। ध्यान करने का तरीका क्या है वो बतला रहे हैं। भक्त का अष्टदल हृदय कमल प्रसन्नता से विकसित है। 8 पंखड़ियों वाला हृदय कमल है भक्त का। जो भक्त का हृदय है वो एक 8 पंखड़ियों का कमल है। उसमें भगवान विराज रहे हैं। जय राधा गोकुलानंद देव की जय। उसमें भगवान विराज रहे हैं। उनके दोनों चरण शंख, ध्वजा और छत्र आदि के चिन्हों से सुशोभित हैं। दोनों चरण उसमें विराजमान हैं अष्टदल कमल में। उसमें शंख, चक्र, ध्वजा, छत्र आदि जो है सुशोभित हैं उस चरण चिन्ह में। हृदय में श्रीवत्स चिन्ह शोभा पा रहा है और जो हृदय में श्रीवत्स का चिन्ह है, श्री लक्ष्मी जी का चिन्ह, वो शोभा पा रहा है। वहीं कौस्तुभ मणि अपनी अद्भुत प्रभा से प्रकाशित हो रही है। ये भगवान के स्वरूप का चिंतन अपने हृदय कमल में भक्त जब करता है, भगवान उसका प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो कैसे दर्शन करता है। अर्थात जब आपने ध्यान करना है तो कैसे करना है। हमारे यहाँ पे ध्यान की पद्धति बतलाई नहीं गई, लेकिन मेरे को जब मैं गोकुल महावन में था
92 से लेकर के 99 तक लगातार था। तो 92 से पहले 88 में और 89 में मेरे को वहाँ गोकुल महावन में जो पहले प्रथम विग्रह थे उनकी सेवा मिली थी। तो मैं पूजा करता था। पूजा करने के समय में मेरे को ध्यान, एक विधि है ध्यान करना, कि ध्यान करो गुरुदेव का, ध्यान करो महाप्रभु का, ध्यान करो राधा कृष्ण का, अमुक तमुक। मैंने गुरुजी को एक पत्र लिखा। जलंधर के जवाहर जी ने गुरुजी के बोलने पर अपनी राइटिंग से जो गुरुजी बोल रहे थे आंसर दिया। पत्र में मैंने निवेदन किया, गुरु महाराज मैं अर्चन करता हूँ। अर्चन का एक नियम है कि पहले गुरुदेव की पूजा, गुरुदेव की पूजा में गुरुदेव का स्मरण करना और गुरुदेव का पहले स्मरण करके मन में ही उनका अर्चन करना। गुरुजी मैं आपका स्मरण करता हूँ लेकिन आप मेरे स्मरण में नहीं आते, और जब आप मेरे स्मरण में ही नहीं आते तो मैं आपका अर्चन मन में कैसे करूं, मेरे से नहीं होता है। आप कृपा करके, बड़ी सरलता से लिखा था। आप लोग तो बुद्धिमानी से बात करते हो, बड़ी सरलता से मैंने उसको लिखा। गुरुजी ने उस लेटर को पढ़ के उत्तर दिया कि तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, तुम गोकुल महावन में राधा गोकुलानंद जी का अर्चन सेवा करते हो, पूजा करते हो। सुन करके हमारा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ। ये गुरुजी ने जो शब्द लिखे थे, हमारा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ, मेरे लिए तो यही भक्ति थी, यही मेरी उपलब्धि थी। उसके बाद गुरुजी लिखते हैं, हम तो गुरुजी नहीं हैं, और जो उसमें लिखा है पूजन में, उसको ध्यान करने से हो जाएगा। क्या लिखा था? प्रातः श्रीमण नवद्वीपम द्विनेत्रम द्विभुजम गुरुम वराभय प्रदम शांत समृत तन्नाम पूर्वकम। ये बात वहाँ लिखी थी कि गुरुदेव नवद्वीप में विराजमान हैं और उनका वो विराजित स्वरूप जो है उसका चिंतन करते हुए, दो नेत्र हैं उनके, दो भुजाएं हैं उनकी, दो चरण कमल हैं उनके, ऐसा आप ध्यान कीजिए। ये जो हमारी ध्यान पद्धति है ये वैष्णवों में है, लेकिन कहीं हमारे वैष्णव कल्पना ना करने लग जाएं, इसीलिए थोड़ा सा हमारे यहाँ पे ध्यान को प्रमुखता नहीं दी गई। नहीं तो जैसे महाप्रभु जी का अर्चन होता है, राधा कृष्ण का अर्चन होता है, तो सब ध्यान की विधि है। दिव्यद कल्पद्रुमाद रत्नगार सिंहासनस्थो, ये क्या है? ध्यान है। श्री श्री राधा श्रील गोविंद पृष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामि। श्री राधा गोविंद जी का स्मरण। ध्यायते श्री गुरुपाद पद्म निकटे सेवो उत्सुकुंचात्मनः। क्या है वो? दिव्यम हरिमंद्राढ़ तिलकम सुमालानवितम वक्ष श्रीहरिनाम वर्ण शुभम श्रीखंडलिप्तम पुनः पूतम सूक्ष्म नवम वरम विमलताम नित्यम वहंतिम तनुम। ध्यायते श्री गुरुपाद पद्म निकटे सेवो उत्सुकुंचात्मना। ये ध्यान की विधि है। हम लोग हरिनाम करते हैं, अगर ध्यान नहीं करते तो हरिनाम का जो असर होना चाहिए वो नहीं होता है, जो हरिनाम का प्रभाव होना चाहिए वो नहीं होता है, क्योंकि जहाँ ध्यान होगा वहीं हरिनाम की ऊर्जा चली जाएगी, वहीं हरिनाम की जो शक्ति है वो चली जाएगी। हरिनाम की शक्ति कहाँ जाती है? जहाँ ध्यान होता है। क्यों? हरिनाम का
क्या कहा गया? हरिनाम चिंतामणि। क्या बोला आगे? हरिनाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिना। जो नाम है वो क्या है? चिंतामणि। चिंतामणि का मतलब क्या होता है? जो चिंतन करोगे वह मन मन में जिसका चिंतन करोगे वो प्रदान कर दे। अब आप मन में जो भी चिंतन कर रहे हो, चाहे वो शरीर का है, चाहे वो ये इस लकड़ी का है, लकड़ी का चिंतन कर रहे, कितनी सुंदर है, हरे कृष्ण। जो चिंतन कर रहे हो, हरिनाम चैतन्य रस विग्रह है, चैतन्य है, आत्मा है वो। नाम कोई अक्षर नहीं है, नाम कोई जड़ वस्तु नहीं है, चैतन्य है। और चैतन्य रस विग्रह है, और रस विग्रह है, कठोर नहीं है, बहुत ही बहता हुआ स्वरूप है नाम का, करुणामय। तो वो नाम प्रभु जब आप कर रहे हो, जो चिंतन कर रहे हो उसी तरफ बह जाएगा वो। क्या होगा उसका? लकड़ी के बारे में सोच रहे तो लकड़ी जिस पेड़ से आई थी, जो उस समय उस पेड़ का जीव था, जिससे लकड़ी बनी, जो उस समय उस पेड़ का जीव था, वो किसी भी जगत के त्रिजगत में कहीं भी होगा तो बेनिफिट हरिनाम का किसको मिल जाएगा? उस जीव को। समझ लगी? मन तो अभी तो बस में नहीं है, अभी की बात नहीं चल रही ना। मैं तो नाम की महिमा बोल रहा हूँ, तुम्हारे मन की महिमा तो बोल ही नहीं रहा। मन तो बस में रहता है। वो ठेका तो ले नहीं रखा, नहीं रहता तो अब क्या किया जाए? जो एक बात है, नाम की महिमा की बात चल रही है। नाम जो है वो चैतन्य रस विग्रह है, चिन्मय है, चैतन्य है, जड़ नहीं है, रस विग्रह है और पूर्ण शुद्ध है। तुम्हारे द्वारा किया गया हरिनाम तुम्हारे अधीन नहीं है, पूर्ण मुक्त है। अभिन्नत्वात् नाम नामिना, भगवान के साथ उनका अभेद है, एक है। प्रकाश प्रकाशक के साथ जुड़ा हुआ है निरंतर। तो यहाँ पे हमें बात समझनी चाहिए, जैसा हमारा ध्यान होगा नाम प्रभु का वैसा ही प्रभाव होगा। बात समझे नहीं? नाम जो है अपना वही प्रभाव दिखलाएगा जैसा हमारा ध्यान होगा। ध्यान करते हरि नाम करते समय अगर हम कूड़ रहे हैं, अगर मन मन में किसी को गाली दे रहे हैं, तो जिसको गाली दे रहे हैं उसका कल्याण हो रहा है। आप ये मत सोचो कि हम नाम से किसी को अभिशाप दे दें। नाम किसी का अमंगल नहीं कर सकता है। ये कोई देवी देवता का या भूत प्रेत का नाम नहीं है, ये कोई तमोगुण रजोगुण के अधीन नाम नहीं है, ये निर्गुण तुरीय अवस्था का नाम है। हरे कृष्ण महामंत्र इत्यादि जो मंत्र हैं, तो इसमें उच्चाटन मारण और जो स्तंभन नहीं है। इस मंत्र के अंदर ना तो उच्चाटन है, ना स्तंभन है, ना मारण है। इसमें तो केवल तारण है। तारक ब्रह्म नाम है ये। क्या नाम है? तारक ब्रह्म। और गुरु जी कहते हैं पारक ब्रह्म। तारक और पारक। तारक तारने वाला, पारक पर प्रेम प्रदान करने वाला। तो इसलिए जब हम हरिनाम करते हैं, तो जब हम प्रभु का स्मरण करते हैं, नाम कर रहे हैं, उस समय भगवान का स्मरण होना चाहिए। हमने भगवान को देखा नहीं, कैसे स्मरण करेंगे? भगवान स्वयं बतला रहे हैं कि ऐसा है आपका हृदय। हृदय कैसा है? अष्टदल कमल है।
उस अष्टदल कमल में भगवान के दोनों चरण विराजमान हैं। उन दोनों चरणों के नीचे जो है भगवान के चरण चिन्ह हैं। भगवान का हृदय भी है वहाँ पे, भगवान का वक्षस्थल भी है। उस वक्षस्थल में भगवान के श्रीवत्स चिन्ह शोभायमान है। भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है और जिसके अद्भुत प्रभाव विस्तारित हो रही है। भगवान के 4 हाथ हैं, शंख चक्र शारंग धनु पद्म तथा गदा, ये सब सुशोभित हैं। बाहों में बाजूबंद शोभा दे रहे हैं। कंठ में धारण की हुई बनमाला है। ये भगवान की शोभा की बात बतला रहे हैं। कौन बतला रहे हैं? नारायण। नारायण भगवान ब्रह्मा जी को बतला रहे हैं। किसकी महिमा बोल रहे हैं? सभी देवताओं में श्रेष्ठ 2 देव हैं, उन देव की। सभी देवताओं में श्रेष्ठ तो विष्णु हैं, तो ये विष्णु अवतारों में सर्वश्रेष्ठ अवतार जो कृष्ण है उसकी महिमा बोल रहे हैं। विष्णु अवतारों में सर्वश्रेष्ठ, अंडरलाइन करने वाली बात बोल रहा हूँ। विष्णु अवतारों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी महिमा बोल रहे हैं। कृष्ण की महिमा वो इसमें विशेष रूप से खुली हुई नहीं है, इसमें विशेष प्रकाशित नहीं है। तो आगे चलते हैं। कहते हैं इस प्रकार से भगवान का वो ध्यान करे। भगवान का कंठ बनमाला के द्वारा सुशोभित है। जो स्वाभाविक शोभा उसकी बनमाला की स्वाभाविक शोभा बढ़ रही है। जो गले में माला है भगवान के, उसकी शोभा बढ़ रही भगवान के गले में आकर के। मस्तक पर किरीट चमक रहा है। कलाइयों में चमकीले कंगन शोभा पा रहे हैं। दोनों कानों में मकराकृत कुंडल हैं, मकर की तरह जिनकी आकृति है। सुवर्णमय पीतांबर से सुशोभित श्याम सुंदर विग्रह, स्वर्ण उनका जो पीतांबर है वो ऐसे मानो विद्युत चमक रही हो घन मेघ के भीतर। भगवान इस मुद्रा में स्थित हैं, मानो अपने भक्तजनों को अभय प्रदान कर रहे हैं। ऐसे इस प्रकार प्रतिदिन मेरे चतुर्भुज रूप को मन ही मन चिंतन करे तथा मुरली श्रृंग धारण करने वाले मेरे द्विभुज रूप का भी ध्यान करे। यहाँ पे 2 रूपों की बात की। पहले तो अपने बारे में बतलाया, फिर कृष्ण के बारे में। यहाँ कृष्ण के बारे में गौण रूप से लिया है। जो पूर्व गोपालता अपनी उपनिषद है उसमें विशेष रूप से लिया है। कहते हैं आगे, जिस ब्रह्म ज्ञान से संपूर्ण जगत मथ डाला जाता है उसके सार पर ब्रह्म लीला पुरुषोत्तम जिस पुरी में विराजमान रहते हों उसे मथुरा कहते हैं। सारे जगत को जिन्होंने, जिस परब्रह्म ने, जिस लीला पुरुषोत्तम ने मंथन कर दिया हो, मथ दिया हो, उसको मथ दिया भगवान ने तो मथुरा बन गया हो। अपनी लीला के द्वारा जिसने मथा है जिस पुरी को, कहते वो पुरी जो है, वो पुर जो है वो मथपुर बन गया, मथुरा बन गया। वहां 8 दिक्पाल रूपी दलों से सुशोभित ये भूमि रूप जगत कमल में प्रकाशित हो रहा है। अर्थात ये कमल संसार समुद्र से ही प्रकट होता है। अतः अंतःकरण राग द्वेष आदि से शून्य पूर्णता सम है, वे ही हंस है। यहाँ भ्रमर रूप से उस कमल का सेवन करते हैं। कहते हैं ये मथुरा नगरी जो है ये भी अष्ट दल कमल है इसका। और ये जो कमल दल है ये संसार समुद्र से प्रकट हुआ है। संसार समुद्र से प्रकट हुआ है ये कमल।
संसार समुद्र से प्रकट हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि मानो पृथ्वी ने अपने हृदय कमल को, जैसे भक्त ने अपने हृदय कमल को विकसित किया भगवान का दर्शन पाने के लिए, ऐसे माँ धरित्री ने, महामाया ने अपने हृदय कमल को मानो विकसित किया हो प्रभु को पाने के लिए, और प्रभु वहाँ पर वात्सल्य भाव को लेकर के वात्सल्य रस प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हों, ऐसा देखा जा सकता है। तो यह संसार रूपी समुद्र जो है उसमें ये प्रकट हुआ मथुरा रूपी कमल, और उस कमल के अंदर प्रवेश कौन कर सकता है, उसका अनुभव कौन कर सकता है? कहते जिसका अंतःकरण राग द्वेष आदि से शून्य हो। राग क्या होता है? क्या होता है राग? गुस्सा। राग करछे ना अपनी। राग का मतलब क्या होता है? राग माने गुस्सा। राग मतलब अनुराग, प्रेम। द्वेष मतलब जहाँ पे किसी की उन्नति को देख करके, किसी की बड़ाई अच्छाई को देख करके ईर्ष्या उत्पन्न हो, वहाँ द्वेष होता है। राग द्वेष आदि से सुन अथा मतलब है कि आपका ना तो प्रेम होना चाहिए ना ही द्वेष होना चाहिए। प्रेम भी नहीं और द्वेष भी नहीं। ये विचित्र बात है ना। इस संसार में जो भी रहेगा या तो प्रेम के चक्कर में रहेगा या फिर गुस्से के चक्कर में रहेगा। इस संसार में आप सबसे ज़्यादा अगर किसी को याद करते हो तो दो ही व्यक्ति हैं, या तो दुश्मन या प्रेमी। संसार में प्रेमी से भी ज़्यादा व्यक्ति अपने दुश्मन को याद करता है। इतना अपने मित्र को नहीं करेगा जितना दुश्मन को करेगा। अगर किसी ने एक उंगली दिखा दी है ना, उसकी उंगली याद रह जाएगी, माता का प्रेम अपना नहीं याद रहेगा जो सिर पे 24 घंटे हाथ फेर रही है। ये जो है ये निशानी है जीव की बद्ध अवस्था की। जीव फंसा हुआ है माया में, तो उस माया का फंसे हुई अवस्था का ये निशानी है। कई महापुरुषों को देखा वो क्रोध करते हैं लेकिन क्रोध में लिप्त नहीं होते। बोल दिया छुट्टी, उसके बाद जाओ। वो अंदर लेकर के नहीं बैठे रहते। उन्होंने अनुराग रूपी प्रेम अपना प्रस्तुत कर दिया। हाँ बच्चा बहुत अच्छे हो, अरे तुम्हारा ऐसा हो गया, ओ हो भगवान कृपा करे। उन्होंने प्रेम दिखला दिया, वो है वो, लेकिन वह प्रेम हमारे साथ हमने लेना है, उन्होंने नहीं करना। अगर वो राग कर गए, वो प्रेम कर गए तो वो नीचे उतर आए। लेकिन उन्होंने जो दो शब्द कह दिए उनसे अगर हमने प्रेम कर लिया हम निकल जाएंगे। तो राग द्वेष बड़ा अद्भुत वो लीला है। इसमें जो व्यक्ति टेढ़ी आंख से आपको देख देगा वो टेढ़ी आंख तो याद रह जाएगी, लेकिन जो कृपामय नजर से देख रहा था 10 घंटे 10 दिन वो ध्यान नहीं रहेगा। 10 सेकंड भी नहीं उसने देखा हो, वो बात आपको घर कर जाएगी। मेरे को ऐसे देखा तो देखा कैसे? अरे जो इतने दिन से देखता आ रहा अच्छे ढंग से वो दिखाई नहीं दिया। ये राग द्वेष से जो रहित होगा, शून्य होगा, पूर्णतः सम होगा, वे ही हंस या भ्रमर भौरा इस कमल का सेवन कर पाएगा। हम मथुरा में आ गए, गोवर्धन में हैं, लेकिन हम तभी इसको आस्वादन कर सकते हैं जब हम इस प्रकार के गुणों से गुणी होंगे। कहा है न, चारी गुणे गुणी है करो हो कीर्तन, दैन्य दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्धन। दैन्य दया अन्यमान प्रतिष्ठा वर्धन, चारी गुणे गुणी है करो हो कीर्तन। ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। चंद्रमा और सूरज की दिव्य किरणें पताकाएं हैं। स्वर्णमय पर्वत मेरू मेरा ध्वज है। देखिए चंद्रमा और सूर्य की किरणें जो हैं इसका झंडा है। किसका? मथुरा नगरी का झंडा। लो, अब ये कल्पना नहीं है, सीधी सीधी कल्पना लग रही ना।
लेकिन ये सत्य है। कैसे है? जब भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं तो भगवान के प्रकट होने से ये सूर्य और चंद्र भगवान के इस मथुरा धाम में अपने प्रभाव का विस्तार नहीं कर पाते, सेवा में रहते हैं। दिखने के लिए सूरज है, मगर सूरज का ताप 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 नहीं देता। चंद्र है, चंद्र की शीतलता कपकपी नहीं छुटाती, समझे नहीं? तो इसलिए यहाँ पर वह किरणें सूरज और चंद्र की मानो सुशोभा पा रही हों, ऐसे ही जैसे कि वह ध्वजा हो। सुवर्णमय जो पर्वत मेरू पर्वत है वो भगवान का, अच्छा पताकाएं जो हैं वो छोटी हैं, या उस ध्वज को कहा है वो ध्वज है, झंडा है। अब यहाँ पर ये ब्रह्मांड का एक दर्शन करा दिया भगवान ने। पृथ्वी कहाँ है? ऊपर कितने लोग हैं पृथ्वी के? नीचे कितने हैं? 7 लोग नीचे, 6 ऊपर, पृथ्वी बीच में। ठीक है, ये जो पृथ्वी है ये बीच में होने के नाते इसके अंदर एक कमल है जहाँ भगवान प्रकट हो रहे हैं। थोड़ा इस तरीके से देखिए, इस कमल का जब विस्तार होता है, भगवान की लीला का विस्तार होता है, तो ये पृथ्वी के साथ साथ एक ऐसा स्तंभ है, एक ऐसा मेरू जिसे कहते हैं, सुमेरु। वो जो सुवर्णमय पर्वत जो मेरू है, भगवान उसे कह रहे हैं वो मेरा झंडा है। सूरज और चांद जो हैं ये पताका है। पताका मतलब जो छोटे छोटे वो होते नहीं, जो जैसे हमारे आप लोगों ने देखा होगा, पहले जो है ऐसे सेंटर में एक केंद्र होता था, वहाँ से झंडियाँ लग जाती थी, ऐसे ऐसे झंडियाँ लगती थी। याद है? आप लोग लगाते थे, जलंधर में तो लगाते थे, आपने देखा उनको झंडियाँ? ये बड़ी पवित्र मानी गई हैं पताकाएँ, तो वो झंडियाँ लगाते थे। कहते ये सूरज की किरणें ऐसी नहीं आती हैं, पताकाओं की तरह हैं। चंद्र की किरणें भी पताकाओं की तरह हैं, और बीच में जो सुमेरु है वो भगवान की ध्वजा है। ऐसे करके भगवान वर्णन कर रहे हैं। देखिए, ब्रह्मलोक मेरा छत्र है। जो ब्रह्मलोक है वो मथुरा का क्या बन गया? छत्र। और नीचे ऊपर के क्रम में स्थित जो पाताल के 7 लोक हैं वो मेरे चरण हैं। नीचे के 7 लोक क्या हैं? भगवान के शरण हैं। लक्ष्मी का निवास भूत जो श्रीवत्स है वो मेरा ही स्वरूप है। लक्ष्मी जो है मेरे यहाँ पे जो श्रीवत्स के रूप में विराजमान है, वे लांछन अर्थात चंद्राकृति रोम पंक्ति के चिन्ह से युक्त है। इस प्रकार से चंद्राकृति के रूप में वह रोम पंक्ति के चिन्ह से युक्त है। जो रोएं, जो हमारे ये केश हैं, इन केशों के द्वारा, स्वर्णमय केशों के द्वारा सुशोभित है लक्ष्मी जी का श्रीवत्स चिन्ह। इसलिए ब्रह्मवादीगण उसे श्रीवत्स लांछन कहते हैं। श्रीवत्स लांछन। भगवत स्वरूप भूत इस तेज से सूरज, चंद्रमा, अग्नि, वाक आदि तेज भी प्रकाश प्राप्त करते हैं। उस चिन्मय आलोक को परमेश्वर के भक्तजन कौस्तुभ मणि कहते हैं। कहते हैं भगवत स्वरूप भूत जो तेज, सूरज, चंद्रमा, अग्नि, वाक आदि जितने भी तेज को प्राप्त करने, मतलब तेज मतलब होता है प्रकाश, तेज मतलब ज्वाला, अग्नि, जितना कुछ भी है अग्नि से संबंधित, वो चंद्रमा हो, सूर्य हो, वाणी हो, आग हो, ये सब उस चिन्मय आलोक को, जो प्रकाश हो रहा है, उस प्रकाश को सब लोग कौस्तुभ मणि कहते हैं। भक्तजन उसे ही
कौस्तुभमणि कहते हैं। उस चिन्मय आलोक को परमेश्वर, अच्छा ठीक है, सत्व रज तम और अहंकार, ये चार मेरी भुजाएं हैं। सत्व रज और तमो और अहंकार, ये चार भगवान की क्या है? भुजाएं हैं। मेरे रजोगुणमय हाथ में पंचभूतात्मक पांचजन्य है। शंख और अत्यंत चंचल समष्टि मन मेरे हाथ में चक्र की तरह है। चक्र जो है चंचल है, और शंख जो है वो रजोगुणमय होने के नाते, रजोगुण मतलब प्रकृति सृष्टि को करने वाला होने के नाते, वह नाद स्वरूप से पंचमहाभूतात्मक जो है शब्द है, नाद है, वह उस रूप से शंख स्थित है एक हाथ में, और एक हाथ में मेरे चक्र स्थित है। कहते आदि माया ही शारंग नामक धनुष है, और जो आदि माया है, जगदम्बा, जगत जननी गदा, जो सदा मेरे हाथ में स्थित रहती है, कभी प्रतिहत ना होने वाले धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों दिव्य केयूरों भुजबंधों से मेरी चारों भुजाओं को सुशोभित हैं। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भगवान के जो केयूर हैं, वायुबंध, उनके रूप में भगवान के साथ विराजमान है। ब्रह्मन मेरा कंठ निर्गुण तत्व कहा गया है, वह अजन्मा माया द्वारा मालित आवृत होता है। इसलिए तुम्हारे मानस पुत्र सनकादिक मुनि उस अविद्या को मेरी माला बताते हैं। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण और अहंकार नीचे है, भुजाएं, और निर्गुण कंठ भगवान का, कंठ निर्गुण तत्व है। और इसी को आपके मानस पुत्र जो है सनकादिक मुनिगण उस अविद्या को मेरी माला बताते हैं। अविद्या को मेरी माला बताते हैं। जो मेरा कुटस्थ सत स्वरूप है, उस रूप में मुझको ही किरीट कहते हैं। अविद्या भगवान की माला के रूप में कौन देख रहा है? सनत कुमार आदि ऋषिगण, चतुर्सन जो हैं, वो सारी अविद्या को, अविद्या मतलब अंधकार, अविद्या मतलब माया, घोरतम अंधकार, ये भगवान के कंठ के पास में आकर के एक माला की तरह ही है। बस इसका जितना भी विस्तार देख रहे हो, सारा विस्तार ये सूक्ष्म एक माला की तरह है, ये कहने का अभिप्राय। इतने अनंत ब्रह्मांड कोट, अनंत कोटि ब्रह्मांड नृत्य कर रहे, इधर भाग रहे, उठ रहे, जग रहे, बन रहे, खत्म हो रहे, वो सारे के सारे एक माला की तरह हैं। कहते मेरा जो कुटस्थ सत स्वरूप है, उस रूप को ही मेरी किरीट समझो। जो मेरा सत्य नित्य स्वरूप है वह किरीट है। और कहते हैं क्षर संपूर्ण विनाशी शरीर और उत्तम जीव, विनाश होने वाले सारे शरीर और जीव जो कि विनाश नहीं होगा, इनमें से उत्तम है। ये दोनों मेरे झिलमिलाते हुए कुंडल मानो। भगवान एक दृष्टि से अपने ध्यान की विधि बतला रहे हैं। कुछ समझ में आ रहा है? ऊपर से निकल जा रहा है। इस प्रकार जो नित्य मन में मेरा ध्यान करता है, वो मोक्ष प्राप्त होता है, वे मुक्त हो जाता है निश्चय ही। उसे मैं अपने आप को दे डालता हूं। जो मेरा इस प्रकार से नित्य निरंतर ध्यान करता है, उसको मैं अपने आप को दे डालता हूं। ब्रह्मन मैंने तुमसे अपने सगुण
और निर्गुण द्विविध स्वरूपों के विषय में बतलाया है। ये सब सत्य है और भविष्य में होने वाला है। अभी तो कुछ था नहीं, ब्रह्मा जी को जब बतला रहे, जब ब्रह्मा को बतला रहे तब तो कुछ है नहीं ना सृष्टि, और ये कह रहे हैं कि ये सब सत्य है जो मैंने तुम्हें बतलाया है और आगे होने वाला है। तब कमल योनि ब्रह्मा ने पूछा, भगवान आपके द्वारा बताई गई जो आपकी अव्यक्त मूर्तियां हैं उनका अवधारण कैसे करना होगा, कैसे देवता का पूजन करेंगे, कैसे रुद्र पूजन करते हैं, कैसे ब्रह्मा मैं पूजन कर सकता हूँ, कैसे विनायक गण पूजा करते, कैसे द्वादश सूर्य आपकी पूजा करते हैं, कैसे वसुगण आपकी पूजा करते हैं, कैसे अप्सराएं आपका पूजन करते हैं, कैसे गंधर्व आपका पूजन करते हैं, जो आप अपने पद पर हैं, प्रतिष्ठित रहते हुए अदृश्य रूप से स्थित हैं, वे कौन हैं जो आपकी पूजा करते हैं? हैं तो सही, दिखाई नहीं देते, अदृश्य रूप से हैं। कौन है ऐसे जो आपकी ये सब पूजा करते हैं? समझ में आ रहा है कुछ? तथा मनुष्यगण किसकी और किस प्रकार की पूजा करते हैं? अभी जो भगवान ने बतलाया था वो भगवान ने अपना एक तरह से विराट रूप का अपने हृदय कमल में भक्त अनुभव करता है, या चिंतन करता है, जहाँ उनको लगा देता है मन को। ये सिस्टम बतलाया। मैंने एक जगह पढ़ा था, शायद हरिभक्ति विलास में, कि अपने हृदय में भगवान के चरण चिन्ह अंकित करने चाहिए। श्री नाम हृदय में धारण करना चाहिए। तो वो ऐसे होता है, मैंने अपने गुरु वर्गों को भी देखा, दो तीन जनों को, वो यहाँ पे श्री राधा कृष्ण ऐसे लिखते हैं, श्री राधा गोविंद ऐसा लिखते हैं। तो वहाँ पे शब्द है वो जो हमने पढ़ा था, हरिना दिव्यम हरिमंद्राढ़ तिलकम कंठम सुमालान्वितम। ओद बंदर 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 बंदर। तो सुमालान्वितम, आप लोग गोवर्धन में हैं, वृंदावन होते तो बंदर ही बंदर कथा में होता, कुछ हरी कथा ही नहीं होती। जो भी हो, तो मजाक कर रहा हूँ, मेरे मुख से मजाक अच्छा भी नहीं लगता। मैं मजाक करने लगता तो कथा बन जाती है। कथा बोलता तो व्यथा हो जाती है। मेरे को मजाक ही नहीं आता करना। हाँ, क्या बोल रहा था? तिलकम कंठम सुमालान्वितम वक्षस्थले श्री हरि नाम वर्ण, हरि नाम वर्ण सुभगम, बड़ा सुशोभित हो रहा है। ये तैयारी होनी चाहिए भगवान की सेवा में जाने की। ये अपने ही अर्चन विधि में लिखा है, अपने ही अर्चन विधि में लिखा है। ये मंत्र है, ना हम विप्रो, सुना है, पढ़ा है? तो उसमें ही है, उसके अगली लाइन, ना हम विप्रो न च नरपति न पिवैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्तो यतिर्वा किंतु प्रदुन्न निखिल परमानंद पूर्णामृताब्दय गोपीर भर्तु पद कमलयो दास दास दासानुदास। ये है अपना भूत शुद्धि। भूत शुद्धि मतलब अपनी शुद्धि। भूत पंचभूति नहीं होते। भूत जिसने धारण किया है पंचभूतों को, वो भी भूत ही है।
ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, ना मैं ब्राह्मण, ना वैश्य, ना शूद्र, ना ही क्षत्रिय हूँ, ना मैं गृहस्थ, ना वानप्रस्थ, ना ब्रह्मचारी, ना सन्यासी। मैं इन वर्ण आश्रमों में से कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो गोविंद जो गोपियों के प्रभु हैं उनके चरणों के दासों का दास हूँ। ये भाव, ये अपना मंत्र के द्वारा आत्मशुद्धि करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, मंत्र की आत्मशुद्धि हो गई। इसका मंत्र मतलब यह है कि ये भाव को बार बार स्मरण करना, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन, मैं हूँ कौन। आपको बार बार याद कराया जाए कि तुम क्षत्रिय हो, तुम सिंह हो, तुम सिंह हो, तो सिंह ही लगेंगे। ऐसे सिंह हूँ मैं, तो मतलब जैसे तुम्हारा नाम पहले शक्ति सिंह था तो ऐसे लगता सिंह हूँ मैं, ऐसा था ना। सिंह बोलने से हाँ, दास बोलने से हाँ, दासों में से ऐसा रहता है ना। किसी भी तरह का ये जो भाव है नहीं होना चाहिए। इसलिए जो ये वर्ण जो है, ये अक्षर जो सुशोभित हैं, इनका ध्यान होता है, इनकी आराधना होती है, इनका स्मरण होता है। मैंने गुरुजी को लगाते देखा नहीं, इसलिए हम नहीं लगाते। अन्यथा अंतिम समय में जब गुरुदेव का समाधि होती है, उसमें समाधि मंत्र लिखा जाता है। समाधि मंत्र ऐसा है जो कि हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते, वो मंत्र लिखा जाता है। तो कहने का अभिप्राय मूल रूप से ये ध्यान की विधि जो भगवान नारायण बतला रहे हैं, ये बहिर्मुख लोगों के लिए नहीं बतला रहे। ये बाहर के जो बहिर्मुख लोग वो करेंगे, ये हमारे लिए ही बतला रहे हैं, समझे नहीं। तो भगवान का वैसे जो नियम, जो हमारे गौड़ियों की वैष्णवों का जो ध्यान का नियम है, वो क्या है, सत्पुंड्रिक नयनम मेघांबरम द्विभुजम वेणु वक्त्राब्जं वनमालिनम ईश्वरम दिव्य अलंकारणोपेतम सखी भी परिवेष्टितम चिदानंद घनम कृष्णम राधालिंगित विग्रहम। ये हम लोगों का ध्यान मंत्र है। ये पूजा में होता है, पूजा के समय। तो कहने का अभिप्राय, जैसे नारायण ने जो बतलाया उसको सुनने के बाद ब्रह्मा जी के मन में आया कि प्रभु आपकी जो सेवा करने वाले हैं, इसमें कुछ सिद्ध लोग हैं, कुछ देवलोक हैं, कुछ गंधर्व हैं, कुछ अप्सराएं हैं, वसुगण हैं, 12 सूर्य हैं, विनायक गण हैं, मैं ब्रह्मा विष्णु और मैं ब्रह्मा रुद्र और अन्य देवतागण जो हैं, ये सब आपकी पूजा करते हैं। तो उनकी पूजा का सिस्टम क्या है, तरीका क्या है? क्योंकि मनुष्य जिस तरह से पूजा करेगा, देवता उस तरह से नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मनुष्य रोज फूल चूंगेगा, देवताओं का एक दिन जो है हमारा 1 साल बीत जाएगा। तो देवता अगर पूजा करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? 1 साल में 1 बार करेंगे, उनका तो 1 दिन है, या 2 बार कर लेंगे 6 महीने में 1 बार। हाँ, कहते हैं अव्यक्त मूर्तियां जो हैं भगवान की 12 हैं, 12 अव्यक्त मूर्तियां। हाँ, भगवान कहते हैं ब्रह्मा से, मेरी 12 अव्यक्त मूर्तियां हैं जो सबकी आदि भूता हैं, मतलब सबसे पहले वही प्रकट हुई हैं, जो सब लोकों में, सब देवों में तथा सब मनुष्यों में स्थित हैं। मतलब सब लोकों में लोक पालन करने वाले, लोक को देने वाले देवताओं में और मनुष्यों में, सब में वो अव्यक्त रूप से विराजमान है। वो 12 मूर्तियां भगवान की कौन कौन सी हैं? वे अव्यक्त मूर्तियां इस प्रकार हैं। रुद्र गणों में रुद्री मूर्ति, ब्रह्मा में ब्राह्मी मूर्ति, देवताओं में दैवी मूर्ति, मानवों में मानवी मूर्ति, विनायकों में विघ्ननाशिनी मूर्ति, 12 सूर्यों में ज्योतिर्मूर्ति, गंधर्वों में गांधर्वी मूर्ति, अप्सराओं में गौ मूर्ति, गो, और वसुओं में काम्या तथा अंतर्ध्यान में अप्रकाशनी मूर्ति। ये जो भगवान की 12 मूर्तियां अव्यक्त हैं, जो दिखलाई नहीं देती लेकिन हैं। इसके सिवा जो आविर्भाव तिरोभाव रूपा केवला मूर्ति है, उसका नाम केवला मूर्ति,
वे अपने पद में प्रतिष्ठित है, अपनी महिमा और अपने परम धाम में प्रतिष्ठित। मानुषी मूर्ति सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की होती है। केवल सच्चिदानंदयिक रस रूप भक्ति योग में ही विज्ञान घन और आनंद घन मूर्ति प्रतिष्ठित है। कुछ समझ आया? नहीं आया? कल को ये 78 और 79 नंबर जो श्लोक का व्याख्या हम करेंगे। इसके बाद में ये पूजा का एक सिस्टम दिखलाया है। मंत्र है ओम प्राणात्मने ओम सदभद ओम तत्सद्भूर्भुवः स्वतस्मै वै प्राणात्मने नमो नमः, ऐसे करके शुरू होगा। ठीक है। वंशा कृपा सुपतिता नाम पावनम वैष्णव्यो